हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इसको जानेंगे और बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। तो देखिए, डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस को हम हिंदी में बात करते हैं ना, दूरी की। दूरी क्या होती है कि डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या करे, किसी एक लेंथ को कवर कर ले। ठीक है, लेंथ मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं खुद की बात करूं, खुद के एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए गया, ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक जाने में तो मैंने कुछ लेंथ को क्या किया, कवर किया। तो जो यही लेंथ कवर कर रहे हैं उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे अगर कोई देख लेते हैं, मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करे, यहां से चलते चलते क्या करे, यहां तक चला जाए। ठीक है, यहां तक चला जाए। मान लेते हैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और मुस्कुराते हुए कहां तक चला गया, पॉइंट बी तक चला गया। तो पॉइंट ए से लेके चलता हुआ कहां तक चला गया, पॉइंट बी तक चला गया। अभी पता ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर किया है, जो लेंथ को, ये जो टोटल लेंथ को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, इसको लेंथ बोल सकते हैं या तो एक्चुअल पाथ बोला जाता है। पाथ मतलब क्या होता है, पाथ मतलब होता है रास्ता। ये क्या करे कि इसी एक पाथ को कवर करे, तो यही जो पाथ होगा, यही जो रास्ता होगा, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड या तो कवर्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर टोटल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट होगा वो टोटल लेंथ को क्या करेगा, कवर करेगा। वही जो टोटल लेंथ को कवर कर रहा है, वही जो लेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं और दूरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया, तो जाने में जिसने पाथ, ये पूरा जितना बड़ा रास्ता बा, पूरा रास्ता को क्या किया, इसने कवर किया। तो ये जो रास्ता को इसने जो लेंथ को कवर किया, ये जो लेंथ है, यही लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसी टोटल लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होता है। जैसे क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी हम लोग दो पढ़े हैं, एक पढ़े वेक्टर पढ़े, दूसरा क्या पढ़े, स्केलर पढ़े हैं। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी नीड पड़ती है। उस क्वांटिटी को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, उसको बोला जाता है वेक्टर बोला जाता है। लेकिन जो अपना डिस्टेंस है ना, ये भैया वेक्टर वेक्टर नहीं है, क्या है, ये स्केलर। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको बताने के लिए हमको डायरेक्शन और एक्शन की नीड नहीं पड़ती है, केवल एक चीज की नीड पड़ती है। वो क्या होती है, वो होता अपना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आधे लड़कों का तो ये नहीं कंफर्म हो पाता मेरे भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो भाई मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्ले मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमको मैग्नीट्यूड की नीड पड़ती है, ना कि डायरेक्शन की नीड पड़ती है। इसमें केवल नीड पड़ती है किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमको मैग्नीट्यूड की नीड पड़ती है, डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। अभी जो स्केलर दिख रहा है ना यहाँ पे, स्केलर, तो ये क्या होगा कि इसमें जैसे अगर हम ये बोलें कि कोई मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ कवर किया, ये लेंथ मान लेते हैं 3 किलोमीटर कवर किया। फिर ये इधर कितना किया, ये 4 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर लेंथ को कवर किया। पॉइंट ए बी सी, ये ए बी सी तक आने में कोई एक ऑब्जेक्ट था, वे क्या किया, ए से लेके बी तक चला कितना, 3 किलोमीटर। फिर बी से लेके सी तक कितना चला, ये चला 4 किलोमीटर। अब ये बोले कि बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो मैन था, ये ए से लेके सी तक जाने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हाउ मेनी डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट पॉइंट ए टू सी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से लेके सी तक जाने में कितना ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया है, वही डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे। तो देखें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग ऐसे बताएंगे ना कि कवर्ड बाय टोटल लेंथ बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब कवर बाय द ऑब्जेक्ट टोटल लेंथ, मतलब यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा, ये लेंथ कितना, एक लेंथ अपनी 3 किलोमीटर और सेकंड लेंथ कितनी है, ये है 4 किलोमीटर। देन द डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है, वही एक्चुअल पाथ की लेंथ जो होती है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको जाना जाता है डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपनी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात जो होती है डिस्टेंस की, कि इसकी यूनिट क्या होती है ना, डिस्टेंस की यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए, अगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करें, यूनिट ऑफ डिस्टेंस,
तो देखिए यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, अगर इसकी बात करें तो जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, जैसे अगर हमको अपनी लेंथ बतानी हो कि मैं कितना बड़ा हूं, तो 5 फुट 6 फुट जितना भी होगा उसको क्या करेंगे, फिट में बताएंगे। अभी जैसे मान लो कपड़ा लेना तो किसी के पहनने के लिए, तो कपड़ा जो बताते हैं किस में बताएंगे, उसको बताया जाएगा मीटर में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ से लेके कोई लंबी डिस्टेंस मेजर करनी हो, तो यहाँ से लेके मान लेते हो गोरखपुर कलकत्ता जहां तक भी डिस्टेंस मेजर करनी हो, तो उस डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग किसकी नीड पड़ती है, किलोमीटर की नीड पड़ती है। तो इसका मतलब डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये किया जाता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जिसका भी बोल दो, सारा का सारा क्या होगा, सही हो जाएगा। या तो किलोमीटर बोलो, मीटर बोलो, सेंटीमीटर बोलो, ये सारा का सारा क्या है, ये जो है ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। बट अगर हम बात करें कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस की ऐसी कौन सी यूनिट है जो सबसे बड़ी यूनिट है, देन वी से दैट कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज द लाइट ईयर। किससे जानेंगे, इसको जाना जाएगा लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जो लाइट ईयर है ये यूनिट, ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है डिस्टेंस की यूनिट है। बट इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इफ वी रिप्रेजेंट द लार्ज डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हमको कोई बहुत बड़ी सी डिस्टेंस को क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, किस यूनिट का, लाइट ईयर्स। दैट मीन्स लाइट ईयर क्या होगी, अगर लाइट ईयर की बात करें तो आप सोच लो कि लाइट ईयर कितनी बड़ी लेंथ है, कि मतलब जो लाइट एक साल में जितनी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। जैसे मान लेते हैं लाइट की स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितनी होती है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी बात करें तो ये 3 लाख है, 3 लाख है किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब जो लाइट की स्पीड होती है एक सेकंड में 30 लाख की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। और इसी डिस्टेंस से, इसी स्पीड से, ये क्या है, स्पीड है, इसी स्पीड से लाइट एक साल में जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है उसी डिस्टेंस को बोला जाता है 1 लाइट ईयर। अब सोच लीजिए कि लाइट ईयर कितना खतरनाक यूनिट है, कितनी बड़ी यूनिट है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज द लाइट ईयर। बट अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, तो सबसे छोटी यूनिट होती है, ये होती है फर्मी। फर्मी, ये होते हैं फर्मी। फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। दैट मींस फर्मी जो होगी ये लेंथ की, डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर किसी छोटी सी लेंथ को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको या बताना होगा, तो उसके लिए हम यूनिट किसका यूज करते हैं, फर्मी का यूनिट यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सी लेंथ हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या उसकी यूनिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें कि ये जो डिस्टेंस है कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। एंड यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ द डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस लाइट ईयर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस देन फर्मी। तो ये होता है, इतना डिस्टेंस के बारे में बात कर ली है। अभी पता नहीं, देखो न्यूमेरिकल्स भी हो गया कि मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मैन है, पॉइंट से ए से लेके सी तक की लेंथ को कवर किया, बोला जाएगा, बताया कि हाउ मेनी डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट या कवर बाय द मैन। तो क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक का 3 किलोमीटर चला था और बी से लेके सी तक का 4 किलोमीटर चला था। अब टोटल लेंथ को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। वही जोड़ने के बाद जो अपना आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोल दिया जाएगा कि डिस्टेंस। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी I will teach you कि what is the displacement। तो अभी देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, फिर उसके बाद दोनों में देख लेंगे डिफरेंस क्या होगा। ठीक, देखिए अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा ना, कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम लंबी चौड़ी डिस्टेंस को कवर करें, अगर हम पूरा लंबी चौड़ी डिस्टेंस को कवर करते हैं तो वो जो लंबी चौड़ी डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ही बोलते हैं। लंबी चौड़ी लेंथ अगर खूब कवर करें ना घूम घाम के, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वे सबसे छोटी डिस्टेंस होगी जहां से कोनो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा, जहां पे पहुंचेगा उसके बीच की जो कम से कम डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लेते हैं अगर खुद के पैसे से गाड़ी चलानी है तो भाई हम
डिस्टेंस, तो अगर खुद के पैसे से गाड़ी चलानी हो ना तो हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, बट अगर किसी के और के पैसे से गाड़ी चलानी हो, किसी और के पैसे का तेल का गाड़ी चलाना ना, तो पूरा डिस्टेंस कवर करते हैं। तो हमको जरा सा भी ख्याल नहीं होता कि हम शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर करें। नो, आई हैव नो नीड टू द शॉर्टेज डिस्टेंस, वी आर कवर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड द लॉन्ग ड्राइव पे ले चल वाली कहानी हो जाती है। देखिए डिस्टेंस क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ से जो एक आदमी था ना, उसने जो डिस्टेंस कवर कर रखी थी, वे मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक चला था 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना चला था, ये चला था 4 किलोमीटर। ठीक, ये पॉइंट ए से बी और ये सी, तो ए बी सी मतलब कोनो आदमी था वो ए से बी चला 3 किलोमीटर, और फिर ये बी से सी कहाँ तक चला गया, 4 किलोमीटर। तो इसने क्या किया, यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर किया, टोटल लेंथ जो कवर किया उसी टोटल लेंथ को क्या बोलते थे, डिस्टेंस बोलते थे। तो बोला गया कि ये देखिए जहाँ से चलना स्टार्ट करता ना, तो पॉइंट ए से इसने चलना स्टार्ट किया है, तो पॉइंट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट या तो पोजीशन, दोनों बात एक ही होती है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है भाई। पोजीशन जहां से चलना स्टार्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, और जहां पे जाके बेचारा विश्राम हो जाता है, जहां पे जाके रुक जाता है, इसको बोला जाता है फाइनल, मतलब काम धाम खत्म हो गया है, फाइनल पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। तो मतलब जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करते हैं उसको बोला जाएगा इनिशियल पोजीशन, और जहां पे जाके रुक जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वे इन्हीं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अभी देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पूरा हाईवे पकड़ के आया, अभी मान लीजिए सीधे सीधा आना पड़ता, खेतार उतार में से दाब आना पड़ता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं देखता कि बीच में क्या है, देयर इज नो एनी रुकावट, ठीक है, यहाँ पे कोनो रुकावट नहीं, एकदम सीधा सीधा रास्ता नापेगा, बीच में कुआं है कि क्या है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट ए से लेके और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस को ही बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी देखिए जो ना ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस अपना थोड़ा इज्जत के साथ आती है कि मतलब उसको कितना ज्यादा लेंथ को कवर करना एकदम आराम से करेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधा आएगा तो सात समंदर पार वाली कहानी बन जाती है यहाँ पे। तो बोला जाएगा कि हाउ मेनी डिस्टेंस टू एनी बॉडी ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ए से लेके सी तक गया है, तो उसके बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो देखिए अभी क्या बन गया, प्यारा सा अपना बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये हो गया अपने हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो यू नो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अपना क्या है, ये तो है पूरा ना, ये तो पूरा डिस्प्लेसमेंट है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, एच इज इक्वल टू क्या हो गया 5 किलोमीटर। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वे हमेशा किससे छोटा होगा, वे हमेशा छोटा होगा किससे, वे हमेशा छोटा होगा इससे, क्या हो गया, डिस्टेंस से। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेचरवा हमेशा छोटा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा छोटा होगा किससे, ये हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। डिस्टेंस से क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा। और एक बात जानिए कि जो डिस्टेंस है ये छोटा होगा या तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट अपान में डिस्टेंस, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, एक से, या तो एक की क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू द आर ग्रेटर देन 1। मतलब क्या होगा कि जो इन दोनों का रेशियो होगा ये एक से क्या होगा, 1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 1 के इक्वल होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट वही सारी कहानी है जो इसकी डिस्टेंस की, इसकी भी क्या होगी, किलोमीटर होगी, मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, यही की सारी इसकी भी होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है ना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये अपना ये स्केलर ना होके ये क्या होता है, ये वेक्टर होता है। ये क्या होता है, वेक्टर होता है। अब पता है जब ये वेक्टर होगा तो इसमें दो चीजें की आवश्यकता पड़ जाएगी ना हमको, एक तो मैग्नीट्यूड बेचारा जिंदाबाद रहता है, मैग्नीट्यूड, और प्लस में डायरेक्शन,
बिना डायरेक्शन के काम नहीं बनने वाला। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि बताओ कि यहाँ से मेरा स्कूल कितनी दूरी पे, या तो तुम्हारा स्कूल कितनी दूरी पे, तो आप कैसे बताते हो कि यहाँ से 5 किलोमीटर, बट मेरे भाई 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, यू नीड टू द डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट टेल मी वेयर इज द योर स्कूल। मतलब बिना तुम डिस्टेंस के, बिना डायरेक्शन के तुम नहीं बता सकते कि तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी यूज पड़ती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, या तो उससे क्या होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता अपना डिस्प्लेसमेंट होता। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट क्या। तो देखिए आपको इसी पता चल जा रहा है। सबसे पहले जो डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा, कि देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई, ये मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में मान लेते हैं कोई गाड़ी है, ठीक। अभी क्या कि यहाँ से मूव करना स्टार्ट की, ऐसे से मूव कर रही है, ये फिर मूव करते करते ये पॉइंट ए से चली थी, पॉइंट ए पर ही आ गई, ठीक। पॉइंट से ए पे चल के पॉइंट ए पे आ गई, तो बोला जाएगा कि बताइए कि इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की। तो पता है डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस इसकी जो होगी, सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2 पाई आर। ये क्या होगी, 2 पाई आर होगा। मतलब 2 पाई आर जो होता है सर्कमफ्रेंस होता है, और इसने पूरा देखिए सर्कमफ्रेंस पे ही ना मोशन किया, तो जो सर्कमफ्रेंस होगा इसका क्या हो जाएगा, ये टोटल का टोटल हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि जहां से कोनो ऑब्जेक्ट चलती है, और वहीं जहां से चलती है मतलब उसके इनिशियल पोजीशन और उसके फाइनल पोजीशन के बीच के जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए जब पॉइंट ए से चली फिर ए पे आके खड़ी होगी, तो उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। मतलब यहाँ से चली फिर वहीं पे आ गई, तो जहां से चली थी, जो जगह ये से चली थी उसी जगह ये पे आके जब खड़ी हो जाएगी, तो उसके बीच में जरा सा भी डिस्टेंस रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो जब डिस्टेंस नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, ये भी देखिए डिफरेंस है। तो अभी हम अलग अलग डिफरेंस देख लेते हैं, एक मतलब 2-4 मिनट का जो भी बनेगा। तो आइए अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए बात करें कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले जो प्यारा सा डिफरेंस हो जाएगा वो इन दोनों की डिफिनेशन ही हो जाएगी। डिस्टेंस क्या होता है, कवर्ड टोटल लेंथ। पहला जो होगा क्या हो जाएगा, कवर्ड टोटल, कवर्ड टोटल लेंथ बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। और इसमें बात करेंगे तो इसका क्या होगा, पहला इसका हो जाएगा कि सॉर्टेड डिस्टेंस, सॉर्टेड डिस्टेंस, सॉर्टेड डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। मतलब जो पहले डिफरेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कवर टोटल लेंथ बाय द ऑब्जेक्ट, एंड सॉर्टेड, इसके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि सॉर्टेड डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो जाएगा। फिर दूसरा बात करें, हमने दूसरा क्या पढ़ रखा था, बताना दूसरा क्या है। दूसरा क्या था, दूसरा यही था ना कि डिस्टेंस जो थी ये अपनी थी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बट ये क्या था, ये अपना क्या था, वेक्टर था। ये क्या था, वेक्टर था। इसमें होगा कि डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसके बाद हमने पढ़ रखा था तीसरा वाला क्या था। और तीसरे की बात करें तो ये कवर्ड वाला हो गया, स्केलर हो गया। क्या बचा है कि जो डिस्टेंस होगी है, पता ना कि डिस्टेंस कभी भी 1 नहीं हो, मतलब 0 नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेवर में भी 0। तो क्या हो सकती है, डिस्टेंस नेवर में बी 0, ये 0 नहीं हो सकती है। बट डिस्प्लेसमेंट तो धोखेबाज है भाई, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जहां से चलेगा वहीं पे आके छोड़ देगा, जिस साल में तुमको लेके जाएगा ना उसी साल में लाके डुबा देगा। मतलब ये कवर डिस्टेंस, कवर टोटल लेंथ बाय द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस एंड सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्टेंस नेवर में बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट में बी
0। तो ये होता है, इन सब में डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया कि सारा का सारा जो अपना डिस्टेंस था और डिस्प्लेसमेंट था पूरा क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।